नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और रिकवरी की जो कि आरबीआई से हुई है। हालांकि ये रिकवरी 28-29 सितंबर को ही हो गई थी, बट क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था और अब आया हूँ 1-2 दिन पहले, तो इस वीडियो को आज मैं आप सबके सामने ला रहा हूँ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिकवरी हुई है ये थोड़ा डिफरेंट वे है। अब तक जो आरबीआई की पहले रिकवरी हुई है उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? अब तक आपने देखा है जो एक 25% की जिनको एडवाइजरी मिली थी, उसके केस में उनके रेमेडी बैंक के को एडवाइजरी जारी की थी आरबीआई ने रिकवरी के लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि जो 50% जो दूसरी वीडियो मैंने डाली थी 50% की, उसमें जो एडवाइजरी जारी हुई थी वो बेनिफिशियरी बैंक को जारी हुई थी और जो उनका अमाउंट रिकवर हुआ था वो उसी बैंक से हुआ था जिस बैंक में उन्होंने पैसे डाले थे। ठीक है, बट इस केस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि पहले के दो केस वो सेम क्लॉज के साथ उनको रिकवर हुई थी जो कि सेटलमेंट के क्लॉज में आते हैं। बट इस केस में जो क्लॉज आरबीआई ने डाला है जिसके तहत इनका क्लोज़र आया है, उस केस में तो मोस्टली कंप्लेंट क्लोज होते हैं। बट जब मैंने ध्यान से पढ़ा उसके क्लॉज को, तो उस क्लॉज को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअल में उनको किसके तहत पैसा मिला है। जो एक्चुअल में वहाँ मेल पे क्लॉज शो हो रहा है, एक्चुअल में उनको उसके तहत पैसा नहीं मिला। अगर आप उस क्लॉज को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस क्लॉज में आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इनको किस क्लॉज के तहत पैसा मिला है और क्यों मिला है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो पिछला वाला था 50% जिसमें उनको रिकवर हुआ था, उस केस में देखा गया जहाँ पे उन्होंने पैसे डाले थे वहाँ से पैसे आए थे। बट इस केस में जहाँ पे उन्होंने पैसे डाले थे वहाँ से पैसे नहीं आए हैं। एक्चुअल में उनको पैसे दोनों बैंकों ने अपनी तरफ से दिए हैं, ना कि किसी बेनिफिशियरी अकाउंट से निकाल के दिए हैं। अगर आप देखेंगे दोनों रिकवरी के जो स्क्रीनशॉट है मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों में आरबीआई का वो कंप्लेंट नंबर मेंशन है। और ये जो क्लॉज देख रहे हैं आप, जिसमें अगर इस क्लॉज को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर बैंक का एक अपना क्लॉज होता है। तो ये डायरेक्ट बैंक के थ्रू बेनिफिशियरी बैंक की नेग्लिजेंसी या उसकी गलती निकाल के तब उनके थ्रू ये कंपनसेट हुआ है उनको। ठीक है, तो ये फ़र्क था। अगस्त का ये केस था। ठीक है, अगस्त ये विक्टिम ने अपनी बैंक को रीच करते हुए साइबर से फॉलोअप लेते लेते जब थक हार के काफ़ी सारे क्लोजर मिलने के बाद, काफ़ी जगह से थक हारने के बाद उन्होंने ये आरबीआई को रीच करके ये अपना जो ये अमाउंट था वो वापस पाने में 30% ऑफ टोटल लॉस है, क्योंकि टोटल लॉस इनका 2 लाख के आसपास था। ठीक है, और उसमें से 61,000 रुपये 30 to 35% उनका रिकवर हुआ ये अमाउंट। ठीक है, अब केस के बारे में बात करें तो केस के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि ये अगस्त का केस है, क्योंकि विक्टिम ने पूरे केस को अपने आप से खुद से लड़ा है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बताया कि उन्होंने हमारी वीडियो और कुछ और वीडियो का सपोर्ट लिया है, बट केस को उन्होंने पूरी तरीके से खुद लड़ा है। ठीक है, तो इस बारे में कि उन्होंने डिटेल में क्या किया है क्या नहीं किया उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब रिकवरी हुई है तभी हमको बताया है कि सर मेरी ऐसे ऐसे रिकवरी हो गई है और मैंने आप लोगों की वीडियो देखी थी तभी रिकवरी हो गई थी। तो ये एक रिकवरी थी और इनसे आपको समझना चाहिए कि इन्होंने जो रास्ता अपनाया, इन्होंने जो तरीका अपनाया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो हर किसी के तरीके में आप काम करें। अगर आप देखोगे 3 आरबीआई की रिकवरी अभी तक मैंने डाली है, तीनों का डिफरेंट पैटर्न है। इवन दो जो एचडीएफसी की भी रिकवरियाँ हैं वो डिफरेंट पैटर्न में हुई हैं, ना कि सेम पैटर्न में हुई है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। जो उस विक्टिम के केस में हुआ है ज़रूरी नहीं है आपके केस में भी होगा। आपको इस चीज़ से समझना चाहिए। तो क्या आप नया कर सकते हो अपने केस में, क्या आप नया तरीका ढूंढ सकते हो, नया रास्ता ढूंढ सकते हो, वो आपको देखना ज़रूरी है। इवन तो हम लोग भी जब मेल डालते हैं किसी विक्टिम के लिए या कुछ डालते हैं तो उसको चेंज करके डालते हैं, सबका सेम नहीं डालते। तो ये चीज़ थोड़ा फ़र्क है, तो वो फ़र्क को आपने समझना पड़ेगा। बट यहाँ लोग सोचते हैं कि जो उसने किया है वही पैटर्न मैं फॉलो करके और वही चीज़ मैं फॉलो करके मेरे को नहीं। सर, अपने केस को समझो। मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ, अपने केस को समझो, उसकी परिस्थिति, उसकी सिचुएशन समझो कि वो किस सिचुएशन में पड़ा हुआ है वो केस। अगर आप उसकी सिचुएशन ही नहीं समझ पाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो बात वही है कि आपके शरीर में एक घाव है जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आपने कोई सा भी मरहम लगा दिया। अब वो मरहम या तो बिगाड़ देगा या तो सुधार देगा। तो वो चीज़ मत करो। जैसे इन्होंने अपने तरीके से अपने केस को फॉलोअप किया है, इन्होंने थोड़ी वीडियो देखी और थोड़ा सा अपने आप को समझा, वीडियो को समझा
कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से समझा, उस केस को फॉलो किया, तभी आज ये मुकाम हासिल कर पाए। मैं फिर भी आपको पहले भी आपको कहता था, अभी भी आपको कहता हूँ, बहुत कुछ ऐसा है जो यूट्यूब पे हमने डाल रखा है, बट लोग उसको देखते नहीं हैं, समझते नहीं। अगर समझेंगे तो फिर बात ही क्या है, फिर हमारे पास आने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी, और अगली एक वीडियो और लाने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल पे शायद पहली बार कोई वीडियो आ रही है। पहली बार एक और रिकवरी हुई है, बट वो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हुई है। वो वीडियो भी मैं कल शाम तक आपके सामने ले आऊँगा। तो इतना आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।